श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कोई कहता है कि गुरुजी पितृदोष लगता है। पितरों के स्वामी हैं आर्यमा, और आर्यमा भी जिसकी पूजन करते हैं वो देवाधिदेव महादेव है, वो भगवान शंकर है। पितृलोक में देखिए 3 क्रम है पितरों के, थोड़ा स्मरण करिएगा आप लोग। पहला है पितृ, जो पूर्ण तरह से तृप्त होकर अपनी पूरी उम्र लेकर 4 महीने का बच्चा हो गया, 5 महीने का बच्चा हो गया और 4 महीने का बच्चा गर्भ में ही शांत हो गया, अवर्षण हो गया, शांत हुआ। गर्भ में जो बच्चा मर जाए या गर्भ से निकलने के बाद कुंवारी अवस्था में जो मर जाए, अगर 14 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल भी हो गया, मान लो उसका विवाह नहीं हुआ, उसकी शादी नहीं हुई और वो कुंवारी अवस्था में मर गया, तो वो आहूत की गिनती में आ गया। एक हो गए पितृ, जो पूर्ण तृप्त होकर चले गए, पूर्ण तृप्त होकर। एक पितृ है। जो पूर्ण तृप्त होकर चले जाते हैं, अपनी पूर्ण अवस्था में पूरी उम्र लेकर पूरी उम्र के साथ जाते हैं, वो पितरों की गिनती में आ जाते हैं। एक होता है आहूत, माता के गर्भ में कहीं शांत हो गया, माता के गर्भ में 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीने में कहीं शांत हो गया, या जन्म लेने के बाद कुंवारी अवस्था में शांत हो गया, तो वो आहूत की गिनती में आ जाता है। एक पितृ और आहूत दोनों के मध्य के अंतर्गत अकाल मृत्यु में, एक्सीडेंट हो गया, कोई बड़ी बीमारी हो गई, कोई बड़ा रोग आ गया, कोई बड़ी तकलीफ आ गई, कोई सुसाइड कर लिया, कोई अपने प्राणों को त्याग दिया, किसी ने कोई किसी न किसी रूप में उसके प्राण चले गए, वो वास्तु गिनती में आता है। अकाल मृत्यु जो मध्य के अंतर्गत है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की जो शिव पिंडी है, भगवान शंकर का जो शिवलिंग है, भगवान शंकर का जो शिवलिंग का स्मरण है, आप लोग जरा देखेंगे आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, एलईडी के माध्यम से आप लोग उसको समझेंगे। ये शंकर भगवान का शिवलिंग है। जितने लोग एलईडी पर देख रहे हैं वो एलईडी पर, जितने लोग आस्था चैनल पर देख रहे हैं वो आस्था पर, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर देख रहे हैं वो फेसबुक यूट्यूब पर। मान लो ये शंकर भगवान का शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जलाधारी का भाग जहाँ से जल अपन यहाँ चढ़ाते हैं तो यहाँ से नीचे की ओर चला जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब कोई तुमसे कह दे कि तुम्हारे घर में पितृ दोष है, जब कोई तुमसे कह दे कि तुम्हारे घर में आहूत दोष है, कोई तुमसे कह दे तुम्हारे घर में काल सर्प दोष है, जब कोई तुमसे कह दे कि तुम्हारे घर में वास्तु दोष है, कोई तुमसे कह दे कि तुम्हारे घर में ये दोष है, उस समय पर भगवान शंकर के ऊपर जब जल समर्पित करो तो ये शिवलिंग का जो मध्य बिंदु होता है, इस उंगली को त्याग कर 3 उंगलियों का स्पर्श करते हुए भगवान शंकर को अपना गोत्र का स्मरण कर दीजिए। कैसा भी दोष घर में लगा होगा वो दोष समाप्त होगा ही, वो दोष मिटेगा ही। पितृदोष हो, सर्प दोष हो, कैसा भी दोष हो, शंकर भगवान के शिवलिंग का मात्र स्पर्श कर लेने पर, जल का पात्र चढ़ाया, स्पर्श कर लिया, जल का लोटा चढ़ाया, स्पर्श कर लिया, मात्र शिवलिंग का स्पर्श मात्र से
संसार में पृथ्वी पर आज श्राद्ध पक्ष के अवसर पर पूरा देश, देश ही नहीं विदेश, संपूर्ण देशवासी, संपूर्ण विदेश में रहने वाले सनातनी आज भगवान अपने अपने पितरों को, अपने अपने श्राद्ध पक्ष में पूर्वजों का स्मरण कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। पितरों को याद किया जा रहा है, पितरों का स्मरण किया जा रहा है, पितरों को पूछा जा रहा है। और पितर आर्यमा स्वामी को भज रहे हैं। आर्यमा स्वामी भगवान देवादिदेव महादेव को भज रहे हैं, भगवान शंकर। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप जब एक लोटा जल भगवान शंकर को समर्पित करते हो, जब आप एक लोटा जल भगवान शिव को समर्पित करते हो, उस समय भगवान शंकर को जल चढ़ाते समय आपके पूर्वज, आपके पितर, आपके आहूत, आपके वासुक, जो भी आपके हैं, वो सब आकर अपना अपना भाग, जल भाग प्राप्त कर लेते हैं, अपना अपना भाग ले लेते हैं। दो तरह के व्यक्ति होते हैं यार, थोड़ा स्मरण करना। दो तरह के होते हैं, एक होता है अस्त व्यस्त और एक होता है व्यस्त। जम के बोलो कौन कौन से होते हैं? हाँ, जम के बोलो, आपकी आवाज हमारे तक आना चाहिए। एक होता है अस्त व्यस्त और दूसरा होता है व्यस्त। अस्त व्यस्त और एक व्यस्त, दो हैं। अस्त व्यस्त का मतलब यह है कि वो उसका रूटीन, उसका समय, उसका क्रम ठीक नहीं है। व्यस्त होना एक अलग बात है और अस्त व्यस्त होना एक अलग बात है। व्यस्त होना मतलब अस्त व्यस्त जो व्यक्ति होता है ना, उसको एक मिनट का भी समय नहीं मिलता है, एक मिनट का भी समय नहीं मिलता अगर अस्त व्यस्त व्यक्ति है। एक व्यस्त अगर व्यक्ति है ना, कोई कहता है कि व्यस्त है ना, तो वो अपनी व्यस्त जिंदगी में थोड़ा समय निकाल लेगा, भजन भी कर लेगा, काम भी कर लेगा, पत्नी से, बच्चों से, कुटुंब से, कबीले से, नातों से, रिश्तों से, सबको साथ कर चलेगा, सबको लेकर चलेगा। व्यस्त के साथ में, अस्त व्यस्त के साथ में, दोनों में अंतर है। अस्त व्यस्त भटका हुआ, अस्त व्यस्त कहीं ना कहीं पड़ा हुआ, अस्त व्यस्त कहीं भटका हुआ। और व्यस्त जो होता है वो अपनी व्यस्तता के साथ में, वो अपनी व्यस्तता के समय में भी अपने परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, बच्चों के लिए, अपने कुल के लिए, अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए समय निकाल लेता। कल हम जब यहाँ से जा रहे थे तो माननीय आमदार सुहास अन्ना जी कांदे जी और स्वंजुम ताई जी कह रही थी, गुरुजी हमारा पूरा परिवार एक साथ में बैठता है, हम लोग निर्णय लेते हैं तो एक साथ में लेते हैं। हमने उनसे पूछा कि आपकी इतनी व्यस्तता रहती है, उसके बाद में परिवार को समय, कहा गुरुजी परिवार को समय देना जरूरी होता है, और केवल परिवार से ही मतलब नहीं। गुरुजी, जो मेरा पूरा विधानसभा क्षेत्र है, मैं प्रयास ये करता हूं कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़े व्यक्ति को भी समय दिया जाए और उनसे मिला जाए। इसको कहते हैं व्यस्तता में अपना समर्पण रखना, अपना समय निकाल लेना। अगर कोई तुमसे कहे ना कि मेरे पास समय नहीं है, कोई तुमसे कह देना कि मैं तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल वैसा नहीं कर सकता, समझ लेना वो अस्त व्यस्त है। व्यस्त होता तो समय निकल जाता, क्योंकि समय को वो साथ कर चलता। अस्त व्यस्त व्यक्ति साधता नहीं है, पर व्यस्त व्यक्ति समय को भी निकाल लेता है। जैसे कल अन्ना जी कह रहे थे कि हमारा परिवार, अंजुम ताई जी कह रही थी कि हमारे परिवार को, हम हमारे क्षेत्र को पूरा समय देते हैं। व्यस्त रहो, पर व्यस्तता के साथ में अपनों को थोड़ा सा समय देते हो।
हम आप सबसे कहेंगे व्यस्त रहो, मस्त रहो, पर अस्त और व्यस्त मत रहो। अस्त व्यस्त और व्यस्त में अंतर है। अस्त व्यस्त में व्यक्ति का समय की गणना नहीं ले पाता, ना जाने कब क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, क्या करना है। एक व्यस्तता के साथ व्यक्ति रहता है तो उसको मालूम है कि इतनी बजे मुझे ये कार्य करना है, मुझे वहाँ पहुँचना है, मुझे ये कार्य करना है, मुझे वो भोजन करना है, मुझे अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने कुटुंब को, अपने कबीले को समय दे। भगवान ब्रह्मदेव, भगवान इंद्रदेव, भगवान नारायण, भगवान गरुण देव, भगवान वरुण देव, भगवान देवाधिदेव महादेव, इन सबको देखिएगा, सबको। इंद्रदेव 24 घंटे टेंशन में मिलेंगे। इंद्रदेव को 24 घंटे चिंता लगी रहती है, ये कैसे हो गया, ये तप करने बैठा है तो तप करने क्यों बैठ गया, ये भजन करने बैठा है तो भजन करने क्यों बैठ गया, ये उपास रख रहा है तो क्यों रख रहा है, किसी पेड़ की छांव में कोई ऋषि बैठ गया तो इतने समय तक तप कर लिया इसने, कहीं इंद्र का आसन ना ले ले, इसने तप कैसे कर लिया, इसने भजन कैसे कर लिया, इसने कीर्तन कैसे कर लिया। इंद्रदेव 24 घंटे टेंशन में रहते हैं। देवऋषि नारद 24 घंटे भ्रमण में रहते हैं। ब्रह्मा जी 24 घंटे सृष्टि के निराकरण में रहते हैं। भगवान नारायण हमेशा मार्गदर्शन में रहते हैं। केवल एक मेरा देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो बैठते हैं कैलाश पर मृत्यु लोक में, अपने परिवार, अपने कुटुंब, अपने कबीले के साथ, अपने रिश्ते नातों के साथ रहते हैं। उसके बाद भी नेत्र बंद कर कर शांति के साथ अपनी जिंदगी को जीते हैं। ये प्रेरणा देते हैं। मेरे ओघड़दानी भगवान शंकर प्रेरणा देते हैं कि व्यस्तता के जीवन में थोड़ा सा समय परमात्मा के लिए निकालो, व्यस्तता के जीवन में थोड़ा सा समय भगवान के लिए निकालो, व्यस्तता के जीवन में थोड़ा सा समय भगवत भजन के लिए निकालो, व्यस्तता के जीवन में थोड़ा सा समय अपने खुद के लिए निकालो। आप स्वयं अपने ऊपर, हम फिर निवेदन करेंगे, तुम अठन्नी किसी को दान मत करो, तुम चवन्नी मत दो किसी को, तुम किसी को 5 रुपए 10 रुपए भी मत दो, तुमसे निवेदन है। तुम तो 1 रुपया भी किसी को मत दो, परंतु वो 1 रुपया अगर 10 रुपए आप दुकान पर बैठकर कमा रहे हो, 50 रुपए दुकान पर बैठकर कमा रहे हो, 100 रुपए अगर तुम कमाई कर रहे हो, तो निवेदन है उस 100 रुपए में से कम 50 रुपए अपने ऊपर तो खर्च करो, अच्छे से भोजन करो, अच्छे से वस्त्र पहनो, अच्छे से अपनी जिंदगी जियो, अच्छे से अपना जीवन का निर्वाह करो। पर आप कमाते तो हो, जोड़ा जोड़ा जोड़ा, आपने जोड़ा बच्चों के लिए, बच्चे जोड़े अपने बच्चों के लिए, और मालूम पड़े वो सुख की जिंदगी जो थी तुम्हारी, वो पूरी जिंदगी दुख में ही निकल गई। पूरा जीवन दुख में निकल गया, पूरा जीवन। और हुआ क्या आखिरी में? आखिरी में हुआ क्या? जिन जिन के घर में अपने पिता के, माता के, दादा के, दादी के, काका के, काकी के, ताऊ के, ताई के, जिनके घर में पूर्वजों के फोटो लगे हुए हैं, उनका फोटो देखकर विचार करना कि इन्होंने पूरा जीवन कमाया, जोड़ा, जमीन, घर, मकान, जायदाद, कपड़े, वस्त्र, आभूषण सब जोड़ा, और आखिरी में सारा की सारा छोड़कर एक क्षण में चले गए, एक क्षण में चले गए। उसका भोग कहां भोगा? उसका भोग कहां भोगा? एक बात आपसे पूछें, मेरे नांदगांव के सभी लोग बड़े प्रेम से, आप लोग जितने श्रोता भाई बहन बैठे हो, बताइएगा,
तुमने जो कमाया दुकान पर बैठकर, व्यापार में, व्यवसाय में, नौकरी में, सर्विस में, जो तुम कमाई कर कर लाए, उसका भोग तुम पूर्ण तरह से नहीं भोग पाए। पूर्ण तरह से भोग नहीं भोग पाए। कपड़े लेकर आए, कपड़े का भोग भी तुम पूर्ण तरह से नहीं भोगे। कोई आभूषण लेकर आए, आभूषण का भोग भी तुमने पूर्ण तरह से नहीं भोगा। कोई चप्पल लेकर आए, चप्पल का भोग भी तुमने पूर्ण तरह से नहीं भोगा। कोई वस्त्र, आभूषण, जमीन, जायदाद, मकान, बंगला, गाड़ी, किसी का भोग तुम पूर्ण तरह से नहीं भोगते। मकान बनाया, मकान बनाने के बाद में फिर विचार करते हो थोड़ी सी 2 एकड़ जमीन ले लूं। 2 एकड़ जमीन लेने के बाद फिर विचार करते हो कि 4 एकड़ जमीन ले लूं। सब कुछ बढ़ाया तुमने, जितना बढ़ाया उतना भोग नहीं भोग पाए। पर शास्त्र कहता है तुमने जो कमाया उसका भोग तुम पूरा नहीं भोग सकते। पर इतना याद रखना, तुमने जो कमाने के लिए जो तरीका या नियम या नीति के अनुकूल जैसा कमाया, उस कर्म का भोग तुम्हें भोगना ही पड़ता है। तुमने वस्तु का भोग भोगा कि नहीं भोगा, तुमने सामग्री का भोग भोगा कि नहीं भोगा, तुमने संसाधन का भोग भोगा कि नहीं भोगा, पर अपने कर्म का भोग हमें भोगना ही पड़ता है। इसलिए शास्त्र बार बार कहता है कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हमारे भोग हमें भोगना, हमारे कर्म गति का भोग हमको भोगना। क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या क्रम धारण कर रहे हो, क्या नियम धारण कर रहे हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके ऊपर। अभी तुम देखना, हम कहेंगे ना तो कई लोगों को हमारी बात की थोड़ी काली मिर्ची जरा ज्यादा लग जाती है। अभी आप देखना, नवरात्रे आ रहे हैं, नवरात्रे प्रारंभ होने वाले हैं। अब आप देखेंगे नवरात्रे में कोई पाँव में चप्पल नहीं पहनेगा। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? कई कई लोग 9 दिन तक नियम लेंगे, हम पाँव में चप्पल नहीं पहनेंगे। कोई कोई लोग नियम लेंगे कि हम 9 दिन तक भोजन नहीं करेंगे, हम अन्न का त्याग करते हैं। कोई कोई 9 दिन तक नियम रखेगा, मैं लौंग पर व्रत रखूंगा 9 दिन। कोई कोई व्रत रखेगा, मैं 9 दिन तक केवल 1 गिलास दूध पर व्रत करूंगा। कोई कोई लोग व्रत करेंगे कि मैं 9 दिन तक गलत चीजों का त्याग कर दूंगा। कोई कोई नियम लेंगे कि 9 दिन तक मैं पैदल चलकर माता रानी के मंदिर तक, देवी के मंदिर तक जाऊंगा। कितने दिन? जम के बोलो जरा, 9 दिन। और जो बाकी के दिन है वो केवल 9 दिन। बाकी के दिन क्या, वैसे ही जाने दो। शिव महापुराण की कथा कहती है ये 9 दिन तुम चप्पल पहनो मत पहनो, 9 दिन तुम माता के दरवाजे जाओ मत जाओ, 9 दिन तुम उपास रखो ना रखो, 9 दिन तुम अन्न त्यागो ना त्यागो,
परशु महापुराण की कथा कहती है, मां आद्य शक्ति के चरित्र का वर्णन करते हुए कहती है कि 9 दिन तुम्हारे प्रत्येक दिन तुम एक संकल्प ऐसा लो कि मैं अपने सामने, अपने क्षेत्र में, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में किसी छोटी बच्ची के साथ कभी कोई गलत कृत्य नहीं होने दूंगा। 9 दिन में दूसरा नियम लो, हमारे मोहल्ले में, हमारे क्षेत्र में, हमारी कॉलोनी में, हमारी सोसाइटी में मैं कभी अपनी सोसाइटी में, अपनी कॉलोनी में, अपने क्षेत्र में कोई गलत व्यसन नहीं होने दूंगा। तीसरे दिन फिर नियम लो, मैं अपने क्षेत्र की बेटियों के प्रति, अपने क्षेत्र की बेटियों को, अपने क्षेत्र की छोटी छोटी बेटियों को, बेटियों के लिए मैं स्वयं आगे बढ़कर उनको शस्त्र की, तलवार की, शस्त्र की विद्या प्रदान करूंगा। चौथे दिन नियम लो, मैं माता रानी के चौथे दिन नियम लेता हूं कि मैं अपनी नवरात्रि में, इस नवरात्रि में चौथे दिन का नियम धारण करता हूं कि मैं अपने क्षेत्र की बेटियों को शास्त्र की विद्या दूंगा, गीता की विद्या दूंगा, रामायण की विद्या दूंगा। 5वें दिन का नियम लो, मैं 5वें दिन का नियम लेता हूं कि मेरे क्षेत्र की बहन बेटियों के लिए, मैं 5वें दिन का नियम लेता हूं कि मेरे क्षेत्र की बहन बेटियां अगर आधी रात को भी कहीं जा रही हैं, हॉस्पिटल जा रही हैं, कहीं किसी कार्य से जा रही हैं, रिश्तेदार के यहां जा रही हैं, मेरे क्षेत्र में उनको भय उत्पन्न नहीं होगा, मेरा बल इतना प्रबल रहेगा। 7वें दिन नवरात्रि में नियम ले लो कि मेरे अपने क्षेत्र में जितने छोटे बच्चे हैं, जितनी छोटी बेटियां हैं, जितने छोटे बच्चे हैं, इन छोटे बच्चों को मैं संस्कारों से जोड़ूंगा। 8वें दिन का नियम ले लो कि मेरे क्षेत्र की बहन बेटियों को, मेरे क्षेत्र की बेटियों को अगर जीवन में थोड़ा सा भी दुख आएगा तो उनके लिए ये भाई जैसे बेटा जैसा खड़ा की खड़ा ही रहेगा। 9वें दिन का नियम ले लो कि मेरे क्षेत्र की बहन बेटियों को कोई आंख उठा कर ना देखे, ये 9वें दिन का नियम है। चप्पल छोड़ने से नियम नहीं होता, अन्न छोड़ देने से नियम नहीं होता, वस्त्र छोड़ देने से नियम नहीं होता, आभूषण छोड़ देने से नियम नहीं होता। अपने भीतर माता रानी के 9 दिन तक 9 संकल्प अपने भीतर धारण करो। जब 9 संकल्प हमारे भीतर धारण होंगे तो हमारा नवरात्रा एक दिन का नहीं, हमारा नवरात्रा पूरे साल का होगा। केवल 9 दिन के लिए मैं चप्पल छोड़ दूंगा, केवल 9 दिन के लिए मैं अन्न छोड़ दूंगा, केवल 9 दिन के लिए मैं 1 गिलास दूध पर नवरात्र करूंगा, मैं 9 दिन तक लौंग खाकर व्रत करूंगा। 9 दिन तुम्हारे भीतर संकल्प होना चाहिए। मेरे क्षेत्र की कोई महिला के गर्भ में अगर कन्या जन्म ले रही है तो भ्रूण हत्या नहीं होने दूंगा, उस कन्या का जन्म होना चाहिए। अपने 9 नियम बनाइए, अपने 9 नियम बनाइए। केवल रोटी नहीं खाऊंगा, 9 दिन रोटी नहीं खाऊंगा पर दुनिया के प्राण खाऊंगा। 9 दिन में 1 गिलास दूध लेकर व्रत करूंगा और जैसे ही दशहरा आएगा दूसरे दिन पहुंच गया। अरे त्याग, दूध का नियम ले रहा है कि 1 गिलास दूध पे 9 दिन निकालूंगा। व्रत ले कि ये 9 दिन तो दूध पर, और 10वें दिन से जो मैं गलत चीज पीता था, मदिरा का पान करता था, उसको त्यागता हूं। तो देवी जी प्रसन्न होगी, तो दुर्गा प्रसन्न होगी, तो जगत जननी प्रसन्न होगी। केवल 9 दिन, केवल 9 दिन ना। खूब भगवान का भजन करो। गरबा करना आता है आप लोगों को? अरे बोलो तो जम के, आते? गरबे में बस ऐसे ऐसे हाथ हिलाते रहो तो गरबा हो जाता है। गरबे में ये 2 हाथों का मिलना जरूरी होता है। बोलो सही है कि गलत है? क्यों? माँ जगदम्बा दुर्गा भवानी के दरबार में ये 2 हाथों से ताली बजाते हुए गरबा होता है।
क्यों, किस लिए? क्योंकि माँ जगत जननी चाहती है कि तू अपने परिवार में जिसके साथ में रहती है, तेरा पति पत्नी, ये दो हाथ, एक पति है एक पत्नी है, प्रयास करो ये दोनों मिलकर चलें और अपनी जिंदगी सार्थक बनाते चलें, अपनी जिंदगी सार्थक। रमो रमो गर्व, सार्थकता का जीवन। सार्थकता का जीवन। और जब आपका विश्वास, जब आपका भरोसा, जब आपकी दृढ़ता पूर्ण तरह से परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाएगी तो परमात्मा आपकी ओर आकर्षित हो जाएगा, आकर्षित। शिव महापुराण की कथा कह रही है, तारकासुर का संवाद कर रहा है, तारकासुर का चरित्र कर रहा है। तारकासुर के चरित्र में वर्णन आता है, तारकासुर का चरित्र कहता है कि तारकासुर जन्म लेने के बाद भले असुर था, असुर प्रवृत्ति का था, पर तारकासुर असुर प्रवृत्ति का होने के बाद भी शंकर की भक्ति में, क्योंकि शिव का कोई द्रोही है ही नहीं। शंकर का कोई द्रोही नहीं है। और यही यही हमारा शास्त्र कहता है, यही हमारा वेद और पुराण कहता है। वो कहते हैं ना, ज्योत से ज्योत चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। इसी को शिव भक्ति कहते हैं, इसी को शिव स्नेह कहते हैं। भगवान शंकर का कोई द्रोही नहीं, भगवान शंकर का कोई दुश्मन नहीं, भगवान शंकर का किसी से नफरत नहीं, भगवान शंकर का कोई द्रोही नहीं, भगवान शंकर का कोई दुश्मन नहीं। शंकर के सब अपने हैं, शिव के सब अपने हैं, भगवान शंकर के सब प्रिय हैं, भगवान शंकर के सब स्नेही हैं। उसका कोई दुश्मन नहीं, कोई दुश्मन। इसलिए शंकर भगवान की कथा कहती है कि शिव जैसी निर्मलता अपने भीतर धारण कर कर रखिए, शिव जैसी निर्मलता। हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में बांटे जा रहे हैं। हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में बांटे जा रहे हैं। केवल
मंदिर में जाओगे तो बढ़ गए, देवालय जा रहे हो तो बट रहे हो, धर्म में जा रहे हो तो बट रहे हो, परंतु केवल एक स्थान ऐसा है जहां ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई नहीं बटता। केवल एक स्थान ऐसा है जहां ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई नहीं बटता, वो है होटल। केवल एक होटल ऐसी है जहां पर चाय पीकर ब्राह्मण भी गया, क्षत्रिय भी गया, वैश्य भी गया, शूद्र भी गया, वही गिलास धुला फिर आ गया, धुला फिर आ गया। गिलास को नहीं मालूम कि यह ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है। गिलास का काम है तपन को झेलना और दूसरे का पेट भरना। उसी तरह परमात्मा ने जब पैदा करा तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाकर पैदा नहीं करा। मनु और शत्रुपा जन्मे थे तो उन्होंने ये नहीं लिखा था कि मैं ब्राह्मण हूं कि क्षत्रिय हूं कि वैश्य हूं कि शूद्र हूं। भगवान पृथ्वी पर जब मनु और शत्रुपा ब्रह्मा जी की जंघा से प्रकट हुए, आधा स्वरूप में से एक जंघा से मनु, एक जंघा से शत्रुपा जब प्रकट हुई, प्रथम पुरुष प्रथम स्त्री इस संसार सागर में जब जन्मे तो उन्होंने ये नहीं लिखा कि मैं ब्राह्मण हूं कि क्षत्रिय हूं कि वैश्य हूं कि शूद्र हूं। उन्होंने तो ये देखा कि मैं संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य सनातनी हूं, मैं मानव हूं और मानवता का फर्ज अदा करूं। मैं मानव हूं और मानवता का फर्ज अदा करूं। मानवता का फर्ज है हम किसी को कष्ट ना दें। मानवता का फर्ज है पृथ्वी पर आने के बाद हम भगवत भजन को धारण करें। प्रेशर नहीं आ रहा है तुम्हारे साउंड में। भगवान का भक्ति करें, भगवान का भजन करें, भगवत स्मरण करें, ये मानवता का। एक बात बताओ रे भैया नांदगांव वालों, ये जीजियों और मेरे जीजाओं जितने बैठे हो, मेरी बेटी बेटाओं जितने बैठे हैं, मेरी माताएं जितनी बैठी, मेरे भाई जितनी बैठे हैं। सब्जी वाला सुबह सुबह तुम्हारे दरवाजे पर आए, सब्जी की गाड़ी लेकर, सब्जी का ठेला लेकर, और आवाज लगा कर कहे हीरा ले लो, खीरा नहीं। क्या बोला? जम के बोलो जरा। हीरा, डायमंड, डायमंड। सब्जी वाला बोले हीरा ले लो, हीरा ले लो, हीरा ले लो, हीरा ले लो। आप में से कितने लोग होंगे जो हीरा लेंगे? बोलो, जम के बोलो जरा। कोई लेगा? सब्जी वाले से पूछा कितने का है? 5 लाख रुपए का। ओ हो पगला, 5 लाख का हीरा सब्जी के ठेले पे नहीं लिया। अब आ गया कबाड़ा बेचने वाला, कबाड़िया, भंगार वाला, कबाड़े वाला। भंगार वाला आया, कबाड़े वाला आया और आकर चिल्ला कर कर आया हीरा ले लो, हीरा ले लो। कोई लेगा हीरा भंगार वाले से, कबाड़े वाले से? कोई हीरा लेगा? बोलो तो जम के नहीं। अब आपको सब्जी वाले के पास जो हीरा था वो बिल्कुल असली था, कबाड़े वाले के पास जो हीरा था बिल्कुल असली था, पर किसी ने लिया नहीं। और अब गए बड़े शोरूम में, डायमंड के शोरूम में, हीरे के शोरूम में, और मालूम पड़े वहां जो नकली हीरा था कितने का है? 10 लाख का। 10 लाख का दे दो। नकली शोरूम से लेकर आ गए, असली ठेले पर बिक रहा था, नहीं लिया। असली कबाड़े पर बिक रहा था, नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वो बड़ी जो दुकान दिखी है तो नकली हीरा भी बड़े शोरूम से चल जाता है। उसी तरह कितना बड़ा भी पापी क्यों ना हो, शिव महापुराण से तर जाता है। संसार का कोई जीव कैसा भी हो, संसार का कोई जीव कैसा भी हो, शिव महापुराण की कथा भगवत। यहां पर अन्ना जी ने भंडारा चलवाया, आमदार जी ने यहाँ पर भंडारे का व्यवस्था करी, भंडारा चलवाया और रोज प्रतिदिन बहुत अच्छा भंडारा चला, लाखों लोगों ने भोजन किया। अन्ना जी वहां पर गए, किसी से पूछा कि तू ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है? उन्होंने तो ये देखा कि शिव का भक्त है, उन्होंने तो ये देखा कि भगवान का भक्त है।
मैं माननीय आमदार सुहास अन्ना जी को, अंजुम ताई जी को एक चीज़ के लिए धन्यवाद दूंगा। आपकी एक वीडियो हमारे सीहोर में पहुंची, उस वीडियो में आज तक हमने किसी यजमान को इन भक्तों से ये बोलते हुए नहीं सुना कि आप लोगों ने भोजन किया कि नहीं किया, पर आप दोनों ने खड़े रहकर इनसे पूछा, उसके लिए साधुता देता हूं। बहुत बहुत बधाई आपको, साधुता इसके लिए। आपने पूछा कि आप लोगों ने भोजन किया कि नहीं किया, आप लोगों ने भोजन करा कि नहीं करा, आप लोग भोजन करे कि नहीं करे। एक परिवार जैसा प्रेम, एक परिवार जैसा आनंद प्राप्त। नंदगांव वालों, आने वाले समय में फिर कथा सुनना है कि नहीं सुनना है? जम के तो बोलो जरा, दोनों हाथ उठाकर जरा बोल दो एक बार। सुनना है सबको? तो इनको मत छोड़ना। कथा सुनना है, अपने को नहीं छोड़ना। ए अन्ना जी, और अन्ना जी से निवेदन, अंजुम ताई जी से कथा कराना है और इन शिव भक्तों को वापस जोड़ना है और वापस इन शिव भक्तों के लिए आगे रहकर सब कार्य करना है। शिव का ये आनंद, ये भक्ति, ये तत्व हमारे भीतर समाहित है, अपने भीतर। हमारा तो आज यहाँ कथा विराम हो जाएगी। 5 तारीख से हापुड़ में चालू हो जाएगी, 14 तारीख से फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में चालू हो जाएगी। कथाएं निरंतर चलती रहती हैं और चलिए, पर अपने भीतर शिव भक्ति को प्रकट करिए। शिव भक्ति कबाड़े वाला भी हीरा बेचेगा तो कोई नहीं लेगा, भले वो असली हो। सब्जी वाला भी हीरा बेचेगा तो कोई नहीं लेगा, भले वो हीरा असली हो। शोरूम पर अगर हीरा पहुंचा है तो उस हीरे की भी कीमत है, भले नकली। शिव महापुराण में अगर कोई पहुंचा है, शिव महापुराण की कथा जिसके घर में चल रही है, जिसके टीवियों पर चल रही है, जिसके फेसबुक यूट्यूब पर चल रही है, जिसके मोबाइलों में चल रही है, घर में भले 5 मिनट शिव महापुराण की कथा चले, पर प्रतिदिन अपने मोबाइल को चालू कर 5 मिनट शिव पुराण चालू कर छोड़ दिया। घर में टीवियों पर अगर कथा आए तो भले सुनो चाहे नहीं सुनो, 5-10 मिनट उस टीवी को चालू कर छोड़ा करो, जिससे वो शिव महापुराण के शब्द हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करें, हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करें। घर में अगर आपके घर में लाइट है और कोई अगर मशीन हो तो मोबाइल में या मशीन से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सुबह के समय 2 मिनट 5 मिनट या रात्रि को सोने से पहले 5 या 7 मिनट सुन लिया करो, सुनो, श्रवण करो, उतारो उसको। अपने भीतर उतारने का प्रयास। एक पत्र है, मेरा नाम दत्तात्रेय चौहान है, मैं पूना से आया हूँ। मेरा नाम दत्तात्रेय चौहान पूना से है। कहीं बैठे हो आप ही हैं? आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाइए। मेरा नाम दत्तात्रेय चौहान है, मैं पूना से आया हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव, रुद्राक्ष का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मेरी पत्नी वर्षा चौहान मई 2024 में अचानक से पागलों जैसी हरकत करने लगी।
हम सब डर गए। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हम कोई बड़े हॉस्पिटल में उसको लेकर जाएं, और डर ये भी लग रहा था कहीं इसको कहीं पागलों के हॉस्पिटल में या कहीं जमा ना कर दें, इसलिए हम उसको लेकर ना गए। तब हमने मोबाइल पर देखा कि आपकी कथा छत्रपति संभाजी नगर में चल रही है। हम वहां डॉक्टरों को दिखाने के लिए आए, पुणे भी दिखाया, सब दूर दिखाया, पर उन्होंने बताया कि ब्रेन में एक नस दब गई है जिसके कारण ये पागलों जैसी हरकत कर रही है। अब उसका ब्रेन खोलना, नस को वापिस सेट करना, मतलब वापिस ये चल पाएगी नहीं चल पाएगी, कोमा में चली जाएगी, कोई भरोसा नहीं था। तब हमने डॉक्टर बार बार दवाइयां देते पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समय निकल गया। तब हमने एक बार मन बनाकर शिव महापुराण की कथा सुनी। सीहोर गए, वहां का रुद्राक्ष लेकर आए और तांबे के कलश में गलाकर उस रुद्राक्ष का पानी हमारी धर्मपत्नी को देना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूं कि मेरी धर्मपत्नी पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई है। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आया हूं। एक लाइन अच्छी लिखी है, मुझे मेरे बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, भगवान शंकर से निवेदन करिए। तारकासुर असुर होकर, तारकासुर असुर प्रवृत्ति का होने के बाद भी भगवान शंकर की शरणागति प्राप्त करता है। उसके मन में गलत भाव नहीं, उसके मन में गलत विचार नहीं, उसके मन में शिव के प्रति गलत सोच नहीं, गलत दृष्टि नहीं। अजय शिव तत्व की प्राप्ति हो। तारकासुर ये चल रहा है बक्से। तारकासुर असुर होकर भी भगवान शंकर की भक्ति को नहीं छोड़ता। तारकासुर असुर होकर भी भगवान शंकर की अविरल भक्ति को नहीं त्यागता। शिव भक्ति में रमा हुआ है, शिव भक्ति में लगा हुआ है, शिव भक्ति में तल्लीन है। शंकर का कोई द्रोही नहीं, शिव का कोई दुश्मन नहीं। संसार सागर में अगर जन्म ले, मृत्यु लोक में अगर जन्म ले, मृत्यु सागर में अगर आओ, तो ये मानकर चलो कि हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हमारा कोई द्रोही नहीं है। हम अगर
दूसरे के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं तो जरूर हमारे लिए भी हमारा भोलेनाथ कुछ ना कुछ अच्छा सोच कर रखता। हमारा शंकर हमारे लिए कभी गलत नहीं कर सकता, हमारा शिव हमारे लिए कभी गलत नहीं करेगा। अपने मन को पवित्र बनाने का प्रयास करें, अपने हृदय को, अपने चित्त को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करें। जब हम हमारे मन को, जब हमारे चित्त को, हमारी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करेंगे तो संपूर्ण क्षेत्र हमें श्रेष्ठ ही नजर आएगा, संपूर्ण क्षेत्र। एक बड़ा सुंदर संवाद आता है, हम हमेशा कथा में कहते हैं, आप लोगों से भी हम बार बार विनय करते हैं, बन सके इन हाथों से भूखे को भोजन करा दो, प्यासे को पानी पिला दो। किसी की चिकित्सा व्यवस्था कराना हो तो उसकी मेडिसिन करवा दो। बन सके कहीं अच्छा काम बन सके, किसी की एजुकेशन कराना है कराओ। कुछ श्रेष्ठ करने का प्रयास करें, कुछ अच्छा करने का प्रयास करें। जब हम अच्छा करते हैं तो हमें अच्छा प्राप्त होता है। किसी कथा में कोई व्यासपीठ पर महाराज ये नहीं बोलेगा कि अपने साथ आना तो 2 पानी की बोतल लाना। सुना है किसी की कथा में कभी तुम लोगों ने? जम के बोलो जरा, जम के सुना है कभी? किसी कथा में कोई महाराज, कोई कथाकार, कोई संत, कोई बाबा ये नहीं कहेगा कि कथा में आना तो 2 पानी की बोतल लाना। कोई महाराज तुमसे ये नहीं कहेगा कि कथा में आना तो अपने बिछाने की दरी आसन साथ में लाना। कोई महाराज ये नहीं कहेगा कि कथा में आना तो अपना ओढ़ने का साथ लाना। कोई महाराज ये नहीं कहेगा कि कथा में आना तो अपने साथ एक छाता जरूर लाना। केवल शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने साथ 2 पानी की बोतल लेकर चलो। क्यों? एक बोतल मेरे अपने लिए और दूसरी बोतल मेरे अड़ोसन पड़ोसन और धड़ोसन के लिए जो पास में बैठा है उसके। क्यों? किस लिए? हम अगर भूल से भी किसी प्यासे को, अगर शिव महापुराण की कथा में कोई शिव भक्त है, कोई शंकर का भक्त है, उसका मुख झूठा करा देते हैं तो जरूर उसका फल हमें प्राप्त जरूर। एक बड़ा सुंदर संवाद शिव महापुराण के अंदर कथाता है। एक गांव में 2 भाई रहते थे। गांव के अंदर 2 भाई का निवास, 2 भाई रह रहे। और उसमें जो एक भाई है वो बड़ा भगवान शंकर के प्रति उसकी अविरल भक्ति है, शिव जी के प्रति उसका बड़ा विश्वास है, शंकर के प्रति उसका भरोसा है, शंकर के प्रति उसका बड़ा विश्वास, बड़ा भरोसा है। और दूसरे नंबर का जो भाई है, दूसरे नंबर का जो उसका भाई है वो इतना भरोसा नहीं करता था, विश्वास नहीं करता था, उसकी दृढ़ता इतनी नहीं, उसका भरोसा इतना नहीं। दोनों भाई खेती करते और गन्ने की फसल लेते। गन्ना जानते हो? अरे बोलो तो जम के, जानते हो ना गन्ना? यहाँ और कुछ बोलते हो तो बात दूसरी है। शुगर, चीनी का जो ईख भी कई लोग बोल देते हैं उसको, ईख, गन्ना। दोनों भाई गन्ना लगाते, गन्ने की फसल लेते और गन्ने की फसल लेकर उसका आधा गन्ना तो वो शुगर मिल में भेज देते, शुगर फैक्ट्री में, और आधा गन्ना उसका जो है वो गुड़ बनाने में काम में ले लेते। दोनों भाई। समय निकलता गया, निकलता गया, निकलता गया, और दोनों भाई खूब अच्छे से अपना जीवन जी रहे, खूब अच्छे से अपने जीवन का यापन कर रहे। दोनों भाई खूब अच्छे से अपनी जिंदगी जी रहे। दोनों भाई अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को बहुत श्रेष्ठता में जी रहे, बहुत श्रेष्ठ। बड़ा भाई
शंकर भगवान को रिझाता था, शिव भक्ति करता था, शंकर का स्मरण करता था, शिव तत्व को जानता था। उसका एक नियम बड़ा प्रबल था बड़े भाई, बड़ा भारी नियम था उसका। उसके दरवाजे पर अगर कोई भूलवश शिव भक्त आ जाता, उसके दरवाजे पर कोई शंकर का भक्त पहुंच जाता, उसके दरवाजे पर अगर कोई शिव भक्त आ जाता, तो वो उसको बिना गन्ने का रस पिलाए भेजता ही नहीं। गन्ने का रस पिलाएगा, गुड़ बना होगा तो गुड़ की ढेली उसको खिलाएगा, गुड़ खिलाएगा तो खिलाएगा, साथ में गुड़ उसके साथ में बांध कर कपड़े में भी दे देगा कि तुम्हारे साथ ले जा। 2 डली 3 डली 4 डली गुड़ की उसने बांधी और दे दिया, ये गुड़ की डली है, लेकर चले जाए, गुड़ है, इसको बांध कर दे दिया उसको और ले जा। गुड़ की डली बांध कर उसको दे दी, ये ले जा। कोई शंकर का भक्त, अब जितने भी शिव भक्त थे ना, जितने शंकर जी के भक्त थे, जितने भगवान देवादिदेव महादेव के भक्त थे, वो सारे के सारे भगवान शंकर के जितने भक्त, वो जब भी निकलते तो उनके यहाँ रुकते, भैया कैसे हो, भाऊ कैसे हो, बढ़िया, आओ सब बैठो, गन्ने का रस पियो। गन्ने का रस पिलाया, गुड़ खिलाया, गुड़ खिला के गुड़ की डली वो भी बांध कर दे दी। अब छोटा भाई देखता तो बहुत कुड़ता, छोटे भाई को बड़ा बुरा लगता। छोटे भाई को लगता, बताओ गजब का मेरा भाई है, मेहनत हम दोनों कर रहे हैं, काम हम दोनों कर रहे हैं, फसल हम दोनों ले रहे हैं, सारा पानी हम दोनों फेर रहे हैं, दवाई हम दे रहे हैं, गुड़ हम बना रहे हैं, मेहनत हम कर रहे हैं, और ये आते हैं थोड़े बहुत लोग और खा पी के चले जाते हैं। गुस्से में लाल हो गया भाई, छोटे वाले को तो बड़ा तन्नफन हो गया, छोटे वाले को तो रहा नहीं गया। छोटे वाले से रह नहीं जाता, छोटे वाला तन्नपन्न करता। उसके मन में आया कि ये सब भैया कब तक खिलाते रहेंगे, भैया कब तक देते रहेंगे। बड़ा भाई छोटा भाई फसल लेता, इतनी अच्छी फसल आती, इतना गुड़ बनता, इतनी शक्कर इतनी चीनी बनती, खूब आराम से अपनी जिंदगी जीते खूब। एक दिन छोटे भाई को लगा कि मेरा शंकर जी का भगत भैया ये शंकर जी के मंदिर में जाए तो शंकर जी के मंदिर में गुड़ चढ़ा करा जाए, ये शंकर जी के मंदिर जाए तो गन्ने का रस चढ़ा करा जाए, ये शंकर जी के भगत होना है तो खूब खिलाए पिलाए। अब एक काम करता हूं, अब की बार फसल लेंगे, तैयारी पूरी कर लेंगे, फसल आएगी तो मैं मेरे भैया को तीर्थ भेज दूंगा। फसल का जब आने का समय होता है ना, तभी ये शंकर के भगत होना जाते हैं। कितना सारा गुड़ दे देना पड़ता है, कितना सारा गन्ने का रस दे देना पड़ता है। अब की बार भैया को तीर्थ भेज दूंगा। अब वापिस फसल आई, छोटे भाई ने देखा पूरी फसल आ गई, दोनों भाइयों ने मिलकर लगा ली, फसल आने का समय आ गया, गुड़ बनाने का समय आ गया, गन्ना काटने का समय आ गया, शुगर मिल में गन्ना भेजने का समय आ गया। तो छोटे भाई ने अपने बड़े भाई के पांव दबाते दबाते कहा, भैया मेरा मन है, आप अभी तक कोई तीर्थ नहीं गए हो, भैया आप तीर्थ चले जाओ, अब की बार फसल में काटूंगा, शुगर मिल में भेजूंगा, शुगर फैक्ट्री में मैं भेजूंगा, गुड़ में बनाऊंगा, आप चले जाओ, आप तीर्थ करिए। बड़े भाई ने कहा नहीं, फसल सामने आई हुई है तो मेरे को तो मेहनत करना पड़ेगी ना, अपन दोनों किसानी करते हैं दोनों को। नहीं नहीं भैया आप चले जाओ, मैं हूं ना, मेरे पे भरोसा नहीं किया। मुझ पे भरोसा नहीं किया, ए भाऊ मुझ पे भरोसा नहीं किया। नहीं तेरे पे तो भरोसा है पूरा है, तो फसल में ले लूंगा, तुम जाओ। बड़े भाई ने सोचा ले लेगा ना बेटा, सब अच्छे से कर लेना, हो आराम से रहना, खूब आराम से सेवा करना, ठीक है भैया जाओ। अब बड़ा भाई तो चले गया तीर्थ, छोटे भाई ने मन में सोचा अब आओ तुम गन्ने का रस पीने, अब आओ तुम गुड़ खाने। अब जितने शंकर के भक्त थे, शिव जी के भक्त थे, उनको मालूम पड़ गया, उनके पास सूचना पहुंच गई कि बड़ा भाई तो तीर्थ चले गया, छोटा है। तो इन सबको मालूम था वो छोटा एक चुल्लू भर के गन्ना का रस नहीं पिलाएगा, सबको मालूम था, एक नहीं गया। एक नहीं, मैं
माननीय अन्ना जी को एक बात कहना चाहूंगा। उस बात के पीछे हमको बहुत हंसी आई कल। कल क्या हुआ, रात्रि को 2 दिन हमारा मिलने का रहता है और उसमें मिलने वाले बहुत सारे पहुंच गए। अब इतने सारों से मिलना तो बड़ा मुश्किल था। हंसी हमको बहुत आई रात को, बहुत। अन्ना जी बहुत, हम हंसे भी बहुत उस बात के लिए। तो जब हम, आप तो उस समय कमरे में थे अंदर भीतर वाले, जब हम इधर से निकलकर उधर भवन की ओर जा रहे थे तो एक पुलिसकर्मी ने, एक नवयुवक लड़का था, युवान, यही नादगांव का, उसको पुलिस वाले ने पीछे करा। तो दूसरे कार्यकर्ता ने फिर उसको पीछे करा। तो पीछे से चिल्लाकर बोलता है, और शायद 2-3 जो पुलिस वाले खड़े थे उनने सुना भी होगा। हमने सुनकर हमको खूब हंसी, हम अंदर जाते जाते हम हंसे। पीछे से चिल्लाकर बोलता है, सुभाष अन्ना जी होते ना तो मेरा हाथ पकड़ के अंदर ले जाते। अब हमको हंसी आए, हमने कहा गजब, मतलब लोगों के मन में विश्वास है कि भैया ये अन्ना जी होते तो पकड़ कर ले जाते, मेरे को अंदर मिलवा देते। विश्वास, बस वही भरोसा होना चाहिए कि शिव महापुराण की कथा कहती है, आपके अंदर यह भरोसा होना चाहिए कि शिव मेरे साथ है। जैसे वो बालक ने कहा कि अन्ना जी होते तो मेरा हाथ पकड़ के ले, मतलब शिव मेरे साथ हो, शंकर मेरे साथ। अब पूरे नगर वालों को मालूम पड़ गया, पूरे क्षेत्रवासियों को मालूम पड़ गया कि बड़ा भाई तीर्थ करने गया है, छोटा भाई घर में है, कोई नहीं जाता, कोई गन्ने का रस पीने नहीं गया, कोई गुड़ खाने नहीं गया, कोई गुड़ लेने नहीं गया, कोई नहीं गया। अब भाई ने, उसने सोच के रखा था मैं किसी को भी गन्ने का रस नहीं दूंगा, मैंने मेहनत करी है, गुड़ नहीं दूंगा, मैं शुगर नहीं दूंगा, चीनी नहीं दूंगा। बस उसने अपना गुड़ बनाया, उसने अपना गन्ना शुगर फैक्ट्री में भेजा और फसल पूरी दे दुआ के सारा हिसाब लगाया। हिसाब लगाने पर मालूम पड़ा उसको कि हर साल जितनी फसल आती थी, हर साल जो पैसा आता था, उससे केवल आधा पैसा अब की बार आया। अब की बार केवल आधा पैसा आया। बड़ा भाई आ गया तीर्थ से, छोटे भाई से पूछा क्यों, हिसाब कहाँ है? बड़े भाई ने हिसाब मांगा, छोटे भाई ने हिसाब दिया। बड़े भाई की आंख में आंसू आ गए। छोटे से कहा, छोटे मैं जब गया था फसल अच्छी थी, मैं गया था जब गन्ना अच्छा था, फिर ये इतना कम हिसाब कैसे आया? भैया शक्कर का भाव कम हो गया, चीनी का भाव कम हो गया, भैया गुड़ का भाव कम हो गया, इसलिए हमारे पास में कम पैसा आया, कम पैसा आया। बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, कोई बात नहीं, तू दुखी मत हो, तू दुखी मत हो। रो क्यों रहा है? किस लिए रो रहा है? छोटा भाई बड़े भाई के गले लगकर रोते हुए बोला, भैया मैं जानता नहीं था कि किसी का मुख झूठा कराने का फल क्या होता है। मैं जानता नहीं था कि किसी का मुख झूठा कराने का फल क्या होता है। मुझे नहीं मालूम था कि अपने गन्ने में से गन्ने का रस पिलाने का फल क्या है, अपने गुड़ में से गुड़ खिलाने का फल क्या है, अपनी चीनी में से चीनी खिलाने का फल क्या है, मैं जानता नहीं था। आपसे हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, तुम्हारी दुकान अच्छी चल रही है, तुम्हारी नौकरी अच्छी चल रही है, तुम्हारा व्यापार अच्छा चल रहा है, तुम्हारा व्यवसाय अच्छा चल रहा है, तो एक काम करो, मकान बना लो। बहुत अच्छा दुकान व्यापार नौकरी चले तो पत्नी के जेवर बना दो। खूब अच्छा व्यापार दुकान नौकरी चले तो थोड़ी खेती की जमीन खरीद लो। खूब अच्छा व्यापार दुकान नौकरी चले तो थोड़ा बहुत मकान गाड़ी बंगला कर लो। शास्त्र कहता है, चलते चलते में थोड़ा सा बना लोगे चल जाएगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारी जिंदगी में जब तक तुम्हारे हाथ पैर चल रहे हैं तब तक कथा सुन लो, और जब तक तुम्हारी घर में चल रही है तब तक दोनों हाथों से दान कर लो। इसके बाद कर पाओ ना कर पाओ।
चलती दुकान में से थोड़ा सा सामान निकाला, भूखे को भोजन करा दिया, प्यासे को पानी पिला दिया, भोजन करा दिया, अन्नदान कर दिया। हम आपसे कभी नहीं कहते कि तुम करोड़ों का अन्नदान करो। हम आपसे कहते हैं अगर घर से आ रहे हो तो कुछ रोटी, थेपला, पराठा, पूड़ी, बेसन, रोटी कुछ भी बना कर लिया और मुख झूठा कराओ इन शिव भक्तों का। उस छोटे भाई ने गले लगकर आंख में आंसू भर कर कहा, भैया तू शिव भक्तों के मुख झूठे करा देता था इसलिए फसल भी अच्छी आती थी, तो शिव भक्तों का मुख झूठा करा देता था इसलिए पैसा भी अच्छा आता था। हमने देखा है, हम अपनी व्यासपीठ से कहते हैं एक इतनी छोटी सी डायरी ले लो और किसी को अगर 5 रुपए का पानी पिलाया है, शिव महापुराण के अंदर इन शिव भक्तों की सेवा करिए। अगर 5 रुपए का पानी पिलाया है तो एक डायरी पर तारीख के समेत लिख कर रखो, 3 महीने के बाद हमको बताना वो 5 रुपया तुम्हारा 5,000 के बराबर हुआ कि नहीं। मेरा ओघड़ बाबा, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, अविनाशी शिव जितना शिव महापुराण की कथा में लगा लेता है उससे लाख गुना मेरा कुबेर भंडारी वापिस चुका देता है, वापिस दे देता है। अभी अन्ना जी कह रहे थे कि गुरुजी के पास में 2028 तक 27 तक तारीख खाली नहीं है। सत्यता है, आप जाइए सीओर में, आपको मालूम पड़ेगा, कंप्यूटर के सामने ले जाके आपको बिठा देंगे। आप जाओ और लैपटॉप पर बैठ जाओ, कंप्यूटर पर देख लो, लिस्ट निकाल लो, आपको मालूम पड़ जाएगा तारीख खाली नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? कारण क्या है? ऐसा कुबेरेश्वर महादेव ने क्या कर रखा है कि कथा की कथा, कथा की कथा चलती रह रही है? क्या है ऐसा? उसका कारण केवल एक है, मेरा कुबेर भंडारी की कथा, मेरे कुबेरेश्वर महादेव की कथा जो एक बार करा लेता है 2-4 महीने में वो सीहोर वापिस पहुंच जाता है और कह देता है अगली तारीख फिर लिख दीजिए, क्योंकि मेरा कुबेर भंडारी वापिस इतनी वैभव, सत्ता, धन, यश प्रदान कर देता है। मेरा कुबेर भंडारी वापिस इतना दे देता है कि अगली कथा की तारीख फिर लिखवा कर जाते हैं, अगली तारीख वापिस दो, अगली तारीख वापिस दो, फिर तारीख वहां पर लिखा के जाएगा 25 में दो, 26 में दो, 27 में दो, तुम्हारी मर्जी पड़े तब दो, पर तारीख लिखो, हमारी तारीख लिखो। और आप में कई माताएं बैठी हैं, कई भाई बैठे हैं, कई जीजी, कई जीजा बैठे हैं जो एक कथा नहीं सुने हैं। आप में से कई लोगों ने 2 कथा, 3 कथा, 4 कथा, 5 कथा, 6 कथा सुन रखी है और आज भी कथा के पंडाल में बैठे हो। क्यों बैठे हो? तुम्हारे घर के लोग कहेंगे जब 1 बार सुन चुकी, 2 बार सुन चुकी, 3 बार सुन चुकी, तो क्यों बैठी है कथा के पंडाल में? आप उससे कह सकते हो मैंने पंडाल का महत्व जाना है, मैं 1 बार कथा सुनकर आई थी, मेरे भोले बाबा ने मेरी झोली भर दी थी, फिर सुनने बैठ गई, कथा सुनने फिर बैठ गई हूं, मेरा शंभू क्या देगा, शंकर क्या देगा, ये वो जानता है। मैं जानती हूं वो शिव, वो शंकर, वो घड़ी, वो शंभू। किसी शिव भक्त का मुख झूठा कराने पर, किसी शंकर के भक्त को शिव महापुराण के अंतर्गत आने वाले शिव भक्त के लिए समर्पण का भाव रखने का फल क्या? उसका फल क्या? ये कथा तो देवाधिदेव महादेव की कृपा से पूर्ण हो रही। इसके पहले एक कथा थी गुड़गांव में, गुरुग्राम हरियाणा में। श्री वर्धन जी यादव जी ने वो कथा कराई थी और वो कथा 2 दिन के बाद में रोक दी गई थी। कथा के पंडाल में से शिव भक्त निकल कर नहीं गए, कथा फिर उनके घर पर चालू करी वर्धन जी यादव जी। गुरुग्राम हरियाणा के शिव भक्त निकलकर बाहर नहीं गए, पंडाल में पड़े रहे, हमें कथा सुनना है, हमें कथा सुनना है, खड़े रहे। मैं गुरुग्राम हरियाणा के उस वर्धन यादव जी को धन्यवाद दूंगा कि उनको मालूम पड़ा उनकी माता जी को और उनको कि पंडाल में भक्त लोग हैं और वो सब नहीं हैं और उनके भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाई, क्योंकि पंडाल में सब बंद करवा दिया गया था। तो तुरंत वो वर्धन यादव जी ने
घर के बाहर टेंट लगवाकर भोजन बनवाया और बनवाने के बाद वो भोजन ले जाकर पंडाल में शिव भक्तों को खिलाया। मैं उनको भी साधुवाद देता हूं इस चीज के। समर्पण किसको कहते हैं? समर्पण। जैसे अभी हमने कथा में कहा कि अन्ना जी और ताई दोनों मिलकर हाथ जोड़कर कहते हैं आपने भोजन किया, आपने भंडारा जीमा, आप प्रसाद पाए, इससे प्रसन्नता होती है, इससे हमारे जीवन की एक बलता मिलती है, एक आनंदता मिलता है कि यजमान स्वयं शंकर और पार्वती का रूप होते हैं। ये हमने कई बार शिव महापुराण में कथा में कहा है कि शिव शंकर का एक रूप है, हमारे यजमान शंकर का एक रूप। हम हमेशा शिव महापुराण की कथा में कहते हैं ईश्वर जी और गोरा जी का स्वरूप है। यजमान जो बैठता है, पति पत्नी जो बैठते हैं कथा सुनने, वो शिव और पार्वती के रूप में बैठते हैं। इसीलिए हम कथा में बार बार कहते हैं, शिव महापुराण की कथा में जब भी पति पत्नी यजमान के रूप में बैठे ना, खूब सज धज के बैठो, खूब जोरदार, खूब बंठन के बैठो। बच्चों की शादी में जितना सुंदर श्रृंगार करके बैठते हो, उतना दुगना श्रृंगार शंकर की कथा में बैठकर करना चाहिए। ईश्वर जी गोरा जी मने मेरे शंकर भगवान जब शादी करने गए थे तो सुंदर श्रृंगार नहीं किया था। मेरे शंकर भगवान सजे नहीं थे, विवाह करने गए थे जब। पर मेरे शंकर भगवान जब कथा सुनने के लिए, शिव पुराण की कथा सुनने तुमरुका जी के मुख से चंचुला देवी के पति बिंदु के लिए जब कथा सुनने के लिए गए थे, तब मेरे शंकर भगवान ने श्रृंगार करा था। माता पार्वती ने 16 श्रृंगार करा था और दोनों सज धज कर कथा के पंडाल में पहुंचे थे। भगवान का वो स्वरूप आज भी पूरे भारत में पूजाता है, ईश्वर जी और गोरा जी के रूप में। आज भी लोग पूछते हैं गणा और गोर के रूप में, गणगोर के रूप में। और हम तो हमेशा कहते हैं ये भगवान ने जो 32 दांत दिए हैं ना, ये जो दांत दिए हैं भगवान ने, भगवान भी कहता है हंस लो खिलखिला के, नहीं तो बुढ़ापे में निकलेंगे हिल हिला के। अभी भी मौका है, कुछ नहीं बिगड़ा। मुस्कुराहट में जो कुछ है वो दुनिया में कहीं नहीं है, जो आपकी प्रसन्नता, अपनी प्रसन्नता, प्रसन्नता में, आनंदता में। कहा शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, औगड़दानी का चरित्र कहता है। मुख झूठा करा देने पर भी फल की प्राप्ति है। शिव महापुराण का रिश्ता बड़ा सबसे प्रबल रिश्ता है शंकर का। शिव महापुराण का रिश्ता के बराबर कोई रिश्ता नहीं है। घर में तो आपको मालूम है कि ये मेरा भाई है, घर में आपको मालूम है कि ये मेरी बहन है, घर में आपको मालूम है ये मेरे नातेदार, ये मेरे रिश्तेदार हैं। शिव महापुराण की कथा में यहाँ जितने पंडाल में बैठे हो, तुम्हारे आसपास में जो माताएं बैठी है, तुमको नहीं मालूम कि ये तुम्हारी बहन है, कि तुम्हारी काकी है, कि तुम्हारे रिश्तेदार हैं, कि तुम्हारे नातेदार हैं। पर 7 दिन कथा में उसके पास बैठ कर ऐसा रिश्ता बन जाता है कि घर के रिश्ते पीछे रह जाते हैं और शिव पुराण का रिश्ता अलग चल जाता है। ये शंकर का रिश्ता है, ये शिव तत्व का रिश्ता है, ये शिव महापुराण का रिश्ता है। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, हमारा भगवान की कथा में तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं
धुन सुन के मैं काशी नगरिया मेरे डमरू सब गाइए। आज कथा का विराम दिवस है, बड़े प्रेम से। मैं काशी नगरिया हूँ, मैं काशी नगरिया, मैं काशी नगरिया हूँ, 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 मैं काशी नगरिया हूँ। हे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरिया मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरिया जय। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा में नहाने
को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। शंभो। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरी को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरी को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। डमरू की धुन सुन के
सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरिया उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरिया बोले ओ बम बोले मैं काशी नगरिया शंभो। बड़े भाव से दोनों हाथों से तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया हार हार। अपने स्थान पर बैठकर आज कथा का विराम दिवस है। बड़े भाव से बाबा से प्रार्थना करो। शिव महापुराण की कथा कहती है मेहमान जाते हैं तो घर के बच्चों को कुछ देकर जाते हैं। उसी तरह बाबा की कथा विराम होकर कुबेर भंडारी जब कुबेरेश्वर धाम जाते हैं तो जो मांगा जाए बाबा वो देकर जरूर जाते हैं। इसलिए भाव से हृदय से जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर, जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर बाबा से प्रार्थना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब
है मंगल मंगलकारी, वैश्य है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। किसी शिव भक्त का मुख झूठा कराने का फल भी हमारी शिव पुराण कहती है। तारकासुर के प्राण हरने का जब समय आया तो षडानंद कार्तिकेय जी से माता पार्वती जी ने कहा कि इसके हृदय में शिव बसे, इसके हृदय में शंकर बसे। जिसके दिल में शिव है, जिसके हृदय में शिव है, जिसके हृदय में शंकर है, जिसके हृदय में शिव तत्व विराजमान है, वो भटकता नहीं है। हमने पहले भी कथा में कहा, पत्थर टूटता है तो भगवान बनता है, पत्थर टूटता है तो भगवान बनता है, अहंकार टूटता है तो इंसान बनता है, और जब अहम टूट जाता है तब महादेव का हो जाता है। अगर दिल में हृदय में शिव बसा है, शंकर अगर बसा है तो शिव। एक पत्र है बड़ा सुंदर है, देखिए। मैं सुनीता गोपीनाथ पाटिल, मैं भुसावल जिला जलगांव की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? बच्ची आई है क्या साथ में? आ जाओ, बेलपत्र ले जाना चाहिए। मैं सुनीता गोपीनाथ पाटिल, भुसावल जिला जलगांव की रहने वाली हूं गुरुदेव। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी बेटी कार्तिकी गोपीनाथ पाटिल 7 से 8 साल की थी तब मेरे बेटी के आंख के नीचे एक सफेद दाग आ गया था। उसके आंख के नीचे सफेद दाग आने लगा। बाद में उसे कान और सर के ऊपर दाग आने लगे। मैंने भुसावल के सभी डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने ये सफेद दाग ही है उसे कह दिया। मैं बहुत परेशान हो गई। मुझे मेरी बेटी 7 साल के बाद में हुई है और उसे ऐसी बीमारी लग गई कि मुझे बड़ा दुख होता है। कहाँ भी जाती थी तो लोग पूछते थे कि ऐसा क्या हुआ, मेरी बेटी को कहीं सफ़ेद दाग लगने लगे और मेरी बेटी का शरीर सफ़ेद पड़ने लगा। समझ में नहीं आता, वह छोटी थी तो मैं कैसे उसको कहाँ लेकर जाऊँ, डॉक्टरों का इलाज कराऊँ और बढ़ता जा रहा। अब करूँ तो करूँ क्या। गुरुदेव, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। एक दिन मेरी छोटी बहन ने मुझे बताया कि आस्था चैनल पर पंडित प्रदीप मिश्रा कथा करते हैं, वो सुनती है क्या। मैंने 2022 से आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी, रोज मंदिर जाने लगी, मेरी बेटी को भी रोज मंदिर ले जाने लगी। आपने अशोक सुंदरी वाला उपाय बताया था, वो हमने किया। शाम के समय मंदिर जाके लोटा भर जल समर्पित करके उसका थोड़ा सा जल घर लाकर मेरी बेटी को स्नान करवाया। एक दिन में मंदिर में बोली, है शंभो कुबेरेश्वर धाम वाले बाबा, ऐसी कृपा कर दे कुबेर भंडारी, मेरी बेटी को ठीक कर दे। गुरुदेव, मैं क्या वर्णन करूं। 4 दिन निकले थे और मेरे भाई ने कहा कि जीजी मैं कुबेरेश्वर धाम जा रहा हूं सीहोर, मैंने टिकट कराया है, क्या तू चल रही है। मेरे भाई ने मेरा भी टिकट करा लिया
मेरी बच्ची को लेकर मैं कुबेरेश्वर धाम पहुंच गई। उसके शरीर पर सफेद सफेद दाग पूरे होने लगे। मैं परेशान होकर क्या करती, आखिरी में मैंने कुबेर भंडारी के यहाँ ले गई और कुबेर भंडारी के ही उस पावन प्रांगण में सोते, कुबेर भंडारी का ही भोजन करते और कुबेर भंडारी को ही जल चढ़ाते। बाबा को जल चढ़ाकर बेटी को उसी जल में पूरे शरीर पर लगा देती। बेटी से कहती कि यहाँ पर झाड़ू लगा, पोछा लगा, यहाँ की सफाई कर। मेरी बेटी कुबेरेश्वर बाबा के मंदिर की झाड़ू लगाती, कुबेरेश्वर धाम में पोछा लगाती, कहीं कचरे को उठाकर फेंक आती और हम लोग बाबा के धाम में रहे। मैंने अपनी बेटी से कहा कि इस भूमि पर कंकर शंकर है, तू एक बार लोट लगा और मिट्टी भी अपने शरीर पर लगा। मेरी बेटी ने मिट्टी लगाई। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। 3 दिन बाद जब हम घर आए, बाबा की कृपा से मेरी बेटी का पूरा शरीर अपने असली चमड़ी में आ गया और उसका सफेद रोग समाप्त हो गया। मेरी बेटी पूरी तरह से ठीक हो गई। अब उसको कोई भी सफेद चमड़ी का रोग नहीं है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, गुनगुनाते हैं। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले ने, भगवान शिव माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। एक पत्र और है। गुरुदेव, मैं छत्रपति संभाजी नगर से, मेरा बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। विवेक राजकुमार जोनवाल मेरा नाम है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। 2 साल से गुरुजी मैं एमपीएससी की तैयारी कर रहा था। मेरे घर के कहीं बैठे हों विवेक राजकुमार जोनवाल बैठे हों तो आकर बेलपत्र ले जा सकते हैं। आ जाइए, बेलपत्र ले जाइए। 2 साल से एमपीएससी की तैयारी कर रहा था पर सिलेक्ट नहीं हुआ। मेरे सभी घर के लोग बड़े परेशान हो गए। अब करें तो करें क्या। कई एग्जाम दिए नौकरी के लिए पर वो भी नहीं हुए। गुरुदेव, हम 29 सितंबर 2024, आज कितनी है भैया, आज कितनी है, 2 अक्टूबर 2024। हम 29 सितंबर 2024 को आमदार श्री सुहास अन्ना जी जो कथा करा रहे हैं, इसमें हमने टीवी पर सुना था कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो देता है। हम 29 सितंबर को यहां पर आए और 29 सितंबर की कथा में आपने बताया कि एक बेलपत्र पर एक दुर्वा रखकर पितृपक्ष की शिवरात्रि के दिन अगर बाबा को वो बेलपत्र शिवरात्रि के दिन दुर्वा के पर घी लगाकर गाय का अगर शंकर को समर्पित करा जाए, अशोक सुंदरी से विनती करी जाए तो नौकरी के लिए जो आप अप्लाई कर रहे हैं उसका फल जरूर मिलेगा। गुरुदेव, हमने 30 तारीख को ये किया और बाबा की कृपा से आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूं कि मेरा गवर्नमेंट जॉब लग गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। जिस गवर्नमेंट जॉब को मैंने पहले भर रखा था वो आया नहीं था और कोई भी मुझे सार नहीं था कि ये लग जाएगा, पर मेरे बाबा ने मेरी सुन ली। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया हूं। अब नीचे की एक लाइन अच्छी है, उसको गुनगुनाते हैं। तुमने इतना दिया भोलेनाथ की सारे गम भूल गए। शिव तत्व है, शंकर ओघड़ी है। मैं विवेक राजकुमार जोनवाल छत्रपति संभाजी नगर से हूं। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आया। ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये ओघड़ी, ये शिव है। एक विश्वास के साथ
फिर निवेदन है, कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है। शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। ये शिव है, शिव है। अब करो शंकर की आराधना। एक दिन की कथा सुनी है, दूसरे दिन बाबा का बेलपत्र और दुर्बा का प्रयोग कर लिया। पुराना एग्जाम दिया हुआ, पुराना इंटरव्यू दिया हुआ का रिजल्ट बाबा ने दे दिया। याद भी नहीं, स्मरण नहीं। एक भरोसा अपने भीतर प्रकट करिए, एक विश्वास। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है। हम विश्वास के साथ जब उसको बजते हैं, विश्वास के साथ जब हम विनय करते हैं, विश्वास के साथ जब हम भगवान शंकर से विनय करते हैं, विश्वास के साथ जब हम उससे जुड़ते हैं, तो मेरा शिव हमारी टेक रखता जरूर है। भगवान शंकर हमारी सुनता जरूर है, भगवान शिव हमारे को श्रवण करता जरूर है। शिव शिव है, ओगड़ ओगड़ है, ओगड़ी दानी है वो महाराज। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी बाहे फसारे, अपने हृदय से लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो भोले अपने से अब तो ना टालो, गिरा जा रहा हो। गला पकड़ रहा है माई। से अब तो न टालो, बधाई आपके बाबू। जा रही हो, उठा लो उठा लो। भगवान शिव की कथा कर रही, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है। एक विश्वास के साथ भजो शिव को। एक विश्वास के साथ भजो भगवान शंकर को, गढ़दानी को, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी को। तारकासुर के प्राण छूट गए। तारकासुर के हृदय में शिव थे, इसलिए षडानंद कार्तिकेय ने बाण चलाया और उसके हृदय में बाण नहीं छोड़ा, हृदय में बाण नहीं छोड़ा। तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष। इन्होंने ब्रह्मा जी से तप कर कर वर प्राप्त करा कि हमारे को प्राण ना छूटे। पर ब्रह्मा जी ने कहा कि संसार में अगर जन्म लिया है तो प्राण तो छूटे। मृत्युलोक में अगर आप आए हैं, मृत्युलोक में अगर आपका जन्म हुआ है तो प्राण तो छूटेंगे, प्राण तो जाएंगे। ठीक है, अगर आप देना चाहते हैं तो हमें एक वर दे दीजिए, हम 3 राज्य में निवास करें, 3 पुरियों में हमारा निवास हो।
हम मरे तो तीनों एक साथ मरे, तीनों मरे तो एक साथ मरे, वर दे दिया। ठीक है, और वर मिला, और वो वर का फल ये रहा, 3 अलग अलग पुरियों में जाकर निवास कर लिए। समय आया, बहुत उपद्रव मचा दिया इन्होंने, बहुत उपद्रव। देवता परेशान हो गए, क्या करा जाए, किससे कहा जाए। शंकर जी से प्रार्थना करी, ओ गर्दानी शंभु, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी है शिव, कृपा करिए बाबा, इन तीनों का संहार करिए। शंकर भगवान ने कहा, इन तीनों को मारने के लिए मुझे भी पशु बनना पड़ेगा, और 33 कोटि जितने देवी देवता हैं इनको भी पशु बनना पड़ेगा। पशु बनकर भागना, मैं तुम्हारे पीछे भागूंगा। इन तीनों को नगर में से निकालना, एक जगह इकट्ठा करना, मैं इन तीनों का संहार कर दूंगा। देवता पशु बन गए, शंकर जी उनके पति बन गए। शिव जी का नाम पशुपति नाथ हो गए। भगवान शंकर का नाम पशुपति नाथ हो गए। पशुपति नाथ का व्रत, पशुपत्य अस्त्र, पाशुपत्य योग, ये सब अपने अपने स्थान पर हैं। हम मृत्यु लोक में जन्म लिए हैं, इसलिए हमारे पास में पाशुपत्य अस्त्र नहीं आ सकता। हम इतना यज्ञ, इतना अनुष्ठान, इतना तप, इतनी साधना नहीं करते कि हमारे पास में पशुपत्य अस्त्र आए। हम पाशुपत्य योग को भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए शिव महापुराण ने एक व्रत दिया है। शिव महापुराण ने ना पशुपत्य अस्त्र का, ना योग का, क्योंकि हमारे में वो बल नहीं कि हम पशुपत्य अस्त्र ला सकें या हम पशुपत्य योग कर सकें। पाशुपत्य एक व्रत दे दिया शिव पुराण ने कि शंकर जी के मंदिर में 5 सोमवार का ये व्रत होता है। शिव मंदिर में जाइए, सुबह की पूजन की थाली लेकर जाओ, शंकर जी का पूजन करो, शाम के समय वही थाली वापस लेकर जाओ, उसमें 6 दिए लेकर जाओ, घर में बना हुआ प्रसाद लेकर जाओ, मीठे का भोग लेकर जाओ भगवान को लगाने के लिए। मंदिर में जाकर 6 दिए जमीन पर रखो, उसमें से 5 दिए प्रज्वलित कर दो। 6ठे नंबर का दिया ना जलाएं, उसको नहीं जलाना। प्रसाद के 3 हिस्से कर दो, भगवान की पूजन अर्चना करो। बिना जला हुआ दिया जिसको जलाया नहीं गया उसको थाली में रख लो, प्रसाद का 1 हिस्सा थाली में रख लो और भगवान को प्रणाम कर कर पूजन कर कर वापिस आओ। घर के दरवाजे पर बैठकर राइट की ओर बैठो, सीधे हाथ की ओर। जब घर में प्रवेश करो तो अपने सीधे हाथ की ओर वहीं पर बैठ जाओ और घर के बाहर बैठकर घर की ओर मुख कर कर 6ठे नंबर का दिया प्रज्वलित कर दो, जला दो। प्रसाद का जो हिस्सा लेकर आई हो, घर के अंदर जाकर भोजन करने से पहले प्रसाद का हिस्सा कर पाओ, उसके बाद फिर भोजन करो। 5 व्रत 5 सोमवार के एक ही मंदिर में होते हैं, एक ही जगह पर करना, एक ही मंदिर में करना, एक ही मंदिर। बड़े प्रेम से व्रत कर कर 5वां व्रत जब पूर्ण हो, 108 बेलपत्र कमल का पुष्प जो बन जाए, या अन्न का दाना, मूंग का दाना जो बन जाए 108, और एक श्रीफल भेंट के साथ बाबा को समर्पित कर कर 5वां व्रत भी पूरा की पूरा वैसे ही करिए। इसको पाशुपत्य व्रत कहते हैं, पशुपति व्रत है। उसका फल क्या है, एक पत्र में आया। सविता कोंकणे, संभाजी नगर, मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाओ, आ जाओ। सविता कोंकणे, संभाजी नगर से आई हूँ गुरुदेव। मैं भोले बाबा का क्या वर्णन करूँ गुरुदेव, बहुत कुछ मेरे बाबा ने दे दिया। छोटे से परिवार से थी। 2020 में हमारी फसल का, हमारी जमीन बेची थी, तो जमीन बेचकर जो थोड़ा सा पैसा आया था 2020 में,
6 लाख रुपए प्राप्त हुए थे। वो 6 लाख रुपए किसी एक व्यक्ति को हमने दे दिए और वो व्यक्ति भाग गया। हमारा पैसा हमको नहीं मिला। हम लोग बड़े हताश हो गए और पैसा चले गया 6 लाख रुपए, जमीन भी चली गई, बचा कुछ नहीं। मेरे पति इतने डिप्रेशन में आ गए कि वो मरने को तैयार हो गए, गले में रस्सी बांधने को तैयार हो गए। पर गुरुदेव, रोते रोते समय निकल रहा था, तभी पूरा परिवार दुखी था, आंख के आंसू नहीं सूखते थे गुरुदेव। तब 2021 आ गया और पहली बार आपकी कथा श्रवण करी। 1 साल तो पूरा रोते रोते निकल गया, 2021 लगते से ही आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। पहली बार आपकी कथा मैंने टीवी पर सुनी थी और कथा सुनने के बाद मैंने अपने पति को भी कथा सुनने के लिए आसन लगाकर टीवी के सामने, दुनिया के लोग हंसते होंगे गुरुदेव कि टीवी के सामने आसन लगाकर कथा सुनते हैं। हम दोनों पति पत्नी ने टीवी के सामने आसन लगाकर कथा सुनी, बाबा को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। दोनों पति पत्नी मंदिर जाते, पति रोता रोता कहता मेरा पैसा पूरा चले गया, जमीन चली गई। अब